नरेंद्र मोदी जी के बस की है क्या? ये माफीखोर है, इन्होंने ये गोडसेवादी हैं। इस तानाशाही शासक को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस देश के चौकीदार को, इस देश के चौकीदार का झोला पैक करना है। ये गोवा में सिली सोल बार की रानी, इन्होंने अपने मुख्यालय में 50 सालों तक देश के तिरंगा नहीं फहराया। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, क्या है नेशनल हेराल्ड? किसका है वो बार? स्मृति ईरानी का बार है वो। इस तरीके की तानाशाही सरकार हमने कभी नहीं देखी। ईडी की कार्रवाई मेहुल चोकसी, नीरव मोदी पे क्यों नहीं होती? टोकन से 4-4 साल के लिए नौकरी देंगे, कौन करना चाहेगा इसे? ये तानाशाही हिटलर सरकार है ये। नरेंद्र मोदी जी का जो झोला है ना, झोला, जो कहते थे मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो इसका झोला पैक होने वाला है। इस देश का चौकीदार इस महंगाई पर क्यों बात नहीं करता? आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलता है? नरेंद्र मोदी जी के बस की है क्या? ना उनकी नीति है, ना उनकी नीयत है। आप मुझे बताओ, इस देश का चौकीदार इस महंगाई पर क्यों बात नहीं करता? बताइए, बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करता? ये तो टुकड़ियों में करेंगे। कितने करोगे गिरफ्तार? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की पुलिस थक जाएगी। ये देश के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये हार नहीं मानेंगे। और इस तानाशाही शासक को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस देश के चौकीदार को, इस देश के चौकीदार का झोला पैक करना है। और धीरे धीरे हमारा जो आगे का कारवा है, अभी एक टुकड़ी चलेगी, अभी दूसरी टुकड़ी और आएगी। नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के जनता को ये बताना कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने आप सभी के साथ धोखा किया है। इसने ये कहा था बहुत हुई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरीके के जुमले लेकर आए। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है अडानी को। अडानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, मगर ईडी की छापेमारी नहीं होती वहां पे। क्यों नहीं होती? क्योंकि नरेंद्र मोदी, ये जो बीजेपी है, ये पूंजीपति की पार्टी है ये, और नरेंद्र मोदी जी का झोला पैक हो चुका है। और बता रहा हूँ, इस तरीके की तानाशाही सरकार हमने कभी नहीं देखी। ये बार बार कहते हैं ईडी, ये क्या मतलब देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बार बार आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ईडी की कार्रवाई मेहुल चोकसी, नीरव मोदी पे क्यों नहीं होती? 20,000 करोड़ रुपए का गमन कर दिया उन्होंने। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या जी देश से फरार हो जाते हैं, और फरार कराने वाले कौन है? यही आरएसएस के, यही बीजेपी के लोग हैं। बताइए आप, ये तानाशाही हिटलर सरकार है ये। आप मुझे बताइए, इस देश को आजाद कराने में क्या योगदान है इनका, जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? मुझे बताइए आप। इन्होंने अपने मुख्यालय में 50 सालों तक देश के तिरंगा नहीं फहराया। क्यों नहीं फहरा रहा? बताइए। आज ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये यात्रा निकाल रहे हैं। बताइए, देश की आज़ादी अगर किसी ने लड़ी थी, अगर देश की आज़ादी लड़ने वाली जो अगर कोई पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है। आप समझो मेरी बात को। कहाँ थे? ये तो माफीखोर हैं, ये माफीखोर हैं। इन्होंने, ये गोडसेवादी हैं। कितने गिरफ्तार करेंगे? 140 करोड़ की जनता है ये भारत की 140 करोड़ की जनता, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल। अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। महंगाई किसके लिए? आप मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ना इनको महंगाई पे कंट्रोल हो रहा, ना इनका बेरोजगारी पे कंट्रोल हो रहा। ये कैसे फैसले लेकर आते हैं? किसान, ये जो किसान के हक में फैसले बता रहे थे, 750 लोग शहीद हुए थे, फिर ये किसान वो वापस ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलता है? अब ये लेकर आए अग्निपथ योजना, टोकन से 4-4 साल के लिए नौकरी देंगे,
कौन करना चाहेगा इसे? ये भारत युवा राष्ट्र देश है। सुनिए एक मिनट, भारत युवा राष्ट्र देश है। यहाँ जितने युवा लोग बेरोजगार हैं, ऐसा इतने सालों में पहली बार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और महंगाई, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। आप मुझे बताइए क्या क्या बातें करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। ये सिर्फ चुनाव जीतना जानते हैं, लोगों की के बारे में नहीं पता। उनके महंगाई कम करनी है वो नहीं पता, बेरोजगारी कम करनी है वो नहीं पता। मगर देश की जनता जान चुकी है। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं कि विपक्ष सही कह रहा है, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। क्यों? और राजनाथ जी क्या कह रहे हैं? इन सबको पता है कि देश को आज़ाद कराने वाले कांग्रेस पार्टी है। ये धीरे धीरे करते रहे, धीरे धीरे इनके पाप का घड़ा भर रहा है और ये फूटने वाला है। जिस तरीके से इसके झोला है ना नरेंद्र मोदी, एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं। नरेंद्र मोदी जी का जो झोला है ना, झोला जो कहते थे मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो इसका झोला पैक होने वाला है, जिसमें रेल भेल तेज सब जा चुकी है, एयरपोर्ट सब जा चुका है। इसका झोला पैक होने वाला है बहुत जल्दी, 2024 में पता चल जाएगा। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आप मुझे बताइए 2 वक्त की रोटी मिल रही है? अरे भैया, जनता, गरीब जनता वोट देती है। गरीब जनता आप गरीब जनता के घर पे देख कर आइए, 1 वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो चुके हैं वो लोग। देखिए आप किस तरीके से। आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये लोग विपक्ष में थे, आप बताइए इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती थी? ये जो रामलीला मैदान पे जो इनका आंदोलन चला था, अगर पार्टी चाहती तो इनका आंदोलन बंद कर सकती थी, मगर कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा ऐसे। सबको पूर्ण अधिकार था, अपनी बात रखने का अधिकार था, और इस देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार था। मगर आज सब लोग ऐसे मतलब कठपुतली हो चुके हैं। देखिए आप ये देखिए, आदरणीय हमारी प्रियंका जी, देखिए आप गिरफ्तार कर लिया गया है। किस बात का डर है नरेंद्र मोदी को? किस बात का डर है? ये देखिए आप ये देखिए, ये बैरिकेडिंग स्टार्ट होती है, ये देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है। और मैं आप ये बताइए, डंडों से मारा जा रहा है? तो ऐसे होता था कभी भी? मीडिया वालों को तुमसे ही पूछता हूं। मुख्यालय में घुसने की कोशिश नहीं, मुख्यालय में तो ये घुस चुके हैं। कितनी बार घुस चुके हैं बताइए आप? ये बार बार राहुल जी को इन्होंने पिछले 10 दिन परेशान करा, सोनिया जी को 3 दिन परेशान करा। क्या निकला? आप मुझे बताइए निकला क्या? अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं है। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। क्या है नेशनल हेराल्ड? ये वो अखबार है जो गोरों को भगाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको स्थापित किया था, बताइए। और वो कामयाब, कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, जवाहरलाल नेहरू जी कामयाब हुए और गोरों को मार भगाया। और आज इन चोरों को भी मार भगाने की ज़रूरत है। और इनका झोला, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इनका झोला, इस फकीर आदमी का झोला पैक हो चुका है। और बस अब कुछ ही दिनों की बात है, 2024, मैं बता रहा हूँ, अब कुछ नहीं चलेगा। ये चीन को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए थी, क्यों नहीं दिखा रहे? क्या कहते हैं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसाया है। आप देखिए कॉलोनी बसा दी, क्या है ये? अरे डरते हैं ये डरते हैं। ये तो कम करवाओ। कहाँ है स्मृति ईरानी जो बार बार बताइए बार बार क्या कहती थी? में बाधा डल रही है महंगाई। बताइए बार बार क्या कहती थी स्मृति ईरानी? आज उनको महिलाओं का दर्द नजर नहीं आता? 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, तब वो सड़क पर आ जाती थी। कहाँ है वो? अरे आज वो एसी के बंद कमरों में बैठी हुई हैं। उनको इस महिलाओं का दुख दर्द देखना चाहिए। 1053 रुपए का सिलेंडर है। बताइए गोवा में सिली सोल बार की रानी, और वो कौन है? किसका है वो बार? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का बार है वो। बताइए क्या हो रहा है? जो संसद में बैठे हुए लोग भी बार चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो संसद में बैठे हैं वो भी बार चला रहे हैं।